देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक और बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री 75 वर्ष के नीतीश कुमार के जीवन में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। आज उन्होंने राज्यसभा में सांसद के रूप में शपथ ली और यह नया अध्याय इसलिए है क्योंकि अब वो अगले 6 वर्षों तक पटना छोड़कर, यानी अपने मनपसंद शहर पटना छोड़कर, अपनी कर्म भूमि को छोड़कर देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति करेंगे। इससे साइड उसमें भी तो करना पड़ेगा। नहीं, इसमें नहीं। बात तो 10 है ही है। Congratulations. And it's very good to be back in Rajya Sabha and in the Parliament. We both are again together. Come. हो गया ना। Come, we'll take some photo. नीतीश कुमार को दिल्ली में रहने के लिए टाइप 8 बंगला दिया गया है। टाइप 8 बंगला सरकार में सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स को दिया जाता है, इसलिए आप ये सोचिए कि सम्मान में उनके कोई कमी नहीं है, स्टेटस में उनके कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्हें जो सबसे बड़े बंगले उपलब्ध हैं दिल्ली में, सरकारी बंगले, उनमें से एक उन्हें दिया जाएगा। और एक ज़माने में नीतीश कुमार को थर्ड फ्रंट की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता था। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल लगभग 20 साल का रहा और वो बिहार में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। उनके दिल्ली आने से बिहार की राजनीति में अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपको दिखाई देगा। जब तक नीतीश कुमार बिहार में सक्रिय थे, तब तक जेडीयू चुनाव में कम सीटें जीतने के बाद भी अपने पार्टनर बीजेपी के सामने एक सीनियर पार्टनर की तरह ही व्यवहार करती थी। लेकिन नीतीश कुमार के दिल्ली आने के बाद से अब बीजेपी सही मायने में बिहार में अपने हिसाब से सरकार चलाएगी। नीतीश कुमार वर्ष 1989 से लेकर 2005 तक लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और उस जमाने में नीतीश कुमार को उनके तीखे भाषणों के लिए याद किया जाता है। नीतीश कुमार को एक ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है जिन पर भ्रष्टाचार का कभी कोई आरोप नहीं लगा। एक धर्मनिरपेक्ष नेता की उनकी छवि आज भी बरकरार है और इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इसका कोई लाभ नहीं उठाने दिया। अब इस पड़ाव पर आकर उनके बेटे निशांत कुमार ने औपचारिक रूप से जेडीयू ज्वाइन कर ली है, लेकिन उन्हें भी न तो पार्टी में अभी कोई पद दिया गया है और न ही सरकार में। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नीतीश कुमार का राज्यसभा में स्वागत किया है और कहा है कि नीतीश कुमार जैसे सीनियर नेता की मौजूदगी से राज्यसभा की गरिमा और बढ़ेगी। आप नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का भीष्म पितामह भी कह सकते हैं, लेकिन अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राज्यसभा में अपनी मौजूदगी से वो केंद्रीय राजनीति में अपनी छाप कैसे छोड़ते हैं।